यूं तो प्रयाग की धरती अपने संस्कारों, रीति रिवाजों और आस्था के केंद्र के चलते विश्व भर में जानी जाती है, लेकिन इतिहास की कुछ कहानियां और निशानियां भी इस धरती पर मौजूद हैं। हर दिन सैकड़ों तीर्थयात्री त्रिवेणी संगम, पवित्र स्नान और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयागराज आते हैं, लेकिन इस दुर्गम जगह पर कोई नहीं आ पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि हम प्रयागराज में ऐसी किस जगह की बात कर रहे हैं जहां लोग पहुंच नहीं पाते हैं। तो आपको बता दें, प्रयागराज की 12 तहसील के शंकरगढ़ में शिवराजपुर प्रतापपुर मार्ग पर रेलवे स्टेशन से तकरीबन 7 किलोमीटर पश्चिम में एक ऐतिहासिक किला है जिसका नाम है गढ़वा किला। गढ़वा, जिसका प्राचीन नाम भटप्राय था, यहाँ से कुछ ही दूर पर भटगढ़ नामक गांव है जिसे वर्तमान में बरगढ़ के नाम से जाना जाता है। गढ़वा किले का निर्माण 12 के राजा विक्रमादित्य बघेल द्वारा सन 1750 में कराया गया था। विक्रमादित्य बाघेल वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे। उनका शासनकाल केवल 31 वर्षों तक चला, लेकिन उस अवधि में उन्होंने अपने राज्य और विषयों में बहुत सारे परिवर्तन किए। उनके द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर, परिसर और तीर्थ स्थल की सुरक्षा के लिए इस किले का निर्माण करना था। ये किला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से गुप्तकाल के राजा चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त के काल के 7 अभिलेख भी पाए गए हैं, जिसके चलते इसका पुरातत्विक महत्व बढ़ जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के वरिष्ठ संरक्षण सहायक पंकज तिवारी के मुताबिक इतिहास का एक आकर्षक हिस्सा हाल ही में एएसआई द्वारा बहाल किया गया। इस किले के द्वार पर पुरातत्व विभाग की ओर से एक लेख प्रदर्शित किया गया है जिसमें कहा गया है कि गढ़वा किला एक पंचकोणीय शिलाखंडों से निर्मित परकोटा है जिसके भीतर कुछ प्राचीन मंदिरों के अवशेष मौजूद हैं। इस पंचकोणीय किले के चारों कोनों पर बुर्ज बने हैं। बताया जाता है कि इस किले में ही विशाल शिव मंदिर है जिसका गर्भगृह खाली पड़ा है। माना जाता है कि इसे अंग्रेजों ने चुरा लिया होगा। परिसर में 2 बावड़ियां भी हैं जिनमें पूरे वर्ष पानी रहता है। यहाँ एक मूर्ति है जिसमें भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों को उकेरा गया है। मूर्तियां लाल और भूरे बलुआ पत्थरों से बनाई गई हैं। कुछ मूर्तियों को लखनऊ संग्रहालय में ले जाया गया है। ये शिव मंदिर इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन का मुख्य केंद्र था। आपको बता दें, वास्तव में कोई नहीं जानता, लेकिन ये किला परिसर के भीतर प्राचीन मंदिरों को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया होगा। भले ही किला 1750 में बनाया गया था, लेकिन किले के परिसर के भीतर के मंदिर किले के निर्माण से पहले 1000 साल से अधिक पुराने हो सकते हैं। चलते चलते आपको बघेल राजवंश के बारे में बता दें। ये 13वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान स्थापित मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में बघेल राजवंश का शासन था। बघेल वंश की स्थापना महाराजा व्याघ्रदेव के 1234 ईस्वी में की थी। बघेल मूल रूप से चालुक्य थे जो गुजरात के अनहिलवाड़ा के सोलंकी वंश के थे। बाघेलखंड उत्तर और पूर्व में सिंधु गंगा के मैदानों, पश्चिम में बुंदेलखंड और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ है। वर्तमान में ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच विभाजित है। इसमें मध्य प्रदेश के जिले रीवा, सतना, शहडोल, सीधी और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट शामिल है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।